घर बनाने वाले दो व्यक्ति, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। तो आज की इस टीचिंग को शुरू करने से पहले आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम देखने वाले हैं कि किस रीति से हमें अपने घर की बुनियाद को प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर रखना चाहिए। तो हमें ये जो स्टोरी है वो देखने को मिलती है सुसमाचार में से, मत्ती के सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 24 वचन में, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 24 में लिखा है, इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। कौन सी बातें? यानी कि परमेश्वर का वचन जो उनको सुनाया जाता है, और जब उसको सुन करके मानते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जब उसने अपना घर चट्टान पर बनाया तो आगे जाकर के कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने कही। और वहां पे लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उस घर से टकराए पर वो फिर भी घर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पर बनाया गया है। वैसे ही जब हम अपने आत्मिक जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, हमारा जो संसारिक जीवन है उस जीवन में यदि हमारी फाउंडेशन स्टोन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, तो हम कभी भी किसी समस्याओं में घिर करके गिर नहीं जाएंगे, पर हम उन परेशानियों में सदैव स्थिर रहेंगे। उसके बाद दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा है, उस दूसरे व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसके जो फाउंडेशन स्टोन है, उसका घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना दिखाई दे, पर जो उसका फाउंडेशन स्टोन है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है। जब उसके पास उसके घर से जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या टकराती हैं, तो वो घर कितनी देर तक इस तरह रह पाता है, ये भी वचन के अंदर लिखा है। और 26 में लिखा है, परंतु जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। ये कौन मनुष्य हैं? ये वो मनुष्य हैं जो वचन सुनते हैं पर वचन के आधार पर अपना जीवन नहीं जीते, उसकी वचन को सुनकर के अपने जीवन को नहीं चलाते। तो यहां पर लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली। सेम प्रॉब्लम्स हैं, दोनों व्यक्तियों के जीवन में आई, पर जो वचन सुनकर के मानते हैं और उस पर चलते हैं मेरे प्रियो, वो हमेशा स्थिर खड़े रहे। पर ये व्यक्ति, इनके जीवन में भी सेम प्रॉब्लम्स आई, पर क्या हुआ? और आगे लिखा है, और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। पर जब उस घर के साथ में वो प्रॉब्लम्स आई, वो चीजें आई मेरे प्रियो, तो क्या हुआ? वो व्यक्ति उन परेशानियों में खड़ा नहीं रह पाया और वो व्यक्ति उन परेशानियों में घिर करके गिर पड़ा। और बाइबल हमें बताती है कि उसका सत्यानाश हो गया। दैट मीन्स कि उसका जो सब कुछ था वो सब कुछ समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुन करके उसे माना नहीं था। आज कितने ही लोग कलीसियाओं के अंदर जाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जब उसके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आई तो उसके जीवन के अंदर वो नहीं खड़े रह सके, और बाइबल बताती है कि उनका सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, जब आज आप कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो बड़ी सावधानी से आप परमेश्वर के वचन को सुने, और ना केवल आप वचन को सुने पर उसके अनुसार आप अपने जीवन को भी चलाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये बातें सुन करके उन्हें मानता है, यानी कि हमें केवल वचन को सुनना ही नहीं है, पर उसे अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट भी करना है मेरे प्रिय। हमें उस वचन को सुन करके उसके आधारित अपने जीवन को चलाना है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा एक स्थिर जीवन को जी सकें। कई बार हम मसीही जीवन को जीते हैं, पर उस मसीही जीवन के अंदर स्थिरता नहीं होती। और जब मसीही जीवन के अंदर स्थिरता नहीं होती मेरे प्रियो, तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम अपने जीवन के अंदर फेस करते हैं।
सो प्रभु यीशु मसीह आज उन लोगों की तरह ही हमसे ये कहना चाहते हैं कि जो ये बातें सुन करके उन्हें नहीं मानते, वो उस मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं जिसने घर तो बनाया पर उसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। आज हम कलीसिया में तो जा रहे हैं, आज हम वचन तो पढ़ रहे हैं, आज हम प्रार्थना तो करते हैं, पर फिर भी जो हमारा फाउंडेशन स्टोन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वीक है मेरे प्रियो। और जब उस जीवन में परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप बहुत सारे सताव को जब वो अपने जीवन में देखते हैं तो वो स्थिर नहीं रह पाते और वो समय होता है कि उनके जीवन के अंदर गिरावट को वो देखते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहना चाहता है आज आपसे कि आप प्रभु में हमेशा स्थिर बने रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी कि हम प्रभु यीशु मसीह में स्टेबल रहें। हमारी स्टेबिलिटी कभी भी खत्म ना होने पाए, पर हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह में बने रहें जो अनुग्रह प्रभु ने हमारे ऊपर किया है। और आज के इस विशेष दिन में प्रभु हमसे यही कहना चाहते हैं, कौन से व्यक्ति की तरह हम हैं, या उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हैं या फिर उस मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर बालू पर बनाया, यानी कि जो उसका फाउंडेशन स्टोन है वो बहुत कमजोर है। या हम उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी सच्ची चट्टान है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा हियाव है। और बाइबल हमें सिखाती है मेरे प्रियो कि धर्मी उस पर दौड़कर सुरक्षित होते हैं। प्रभु हमारी ऐसी चट्टान है जिसके द्वारा हम अपनी सुरक्षा को पाते हैं मेरे प्रियो। सो आप जब अपने मसीह जीवन को जीते हैं, सो आपका जो फाउंडेशन स्टोन होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह, और आप ना केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बने, पर वचन को मानने वाले बने, इम्प्लीमेंट करने वाले बने और उसके अनुसार आप जीवन को जीने वाले बने मेरे प्रिय। प्रभु आपको आज इस दिन में आशीषित करे और आज का ये वचन आपके लिए बहुतायत की आशीष का कारण बने और प्रभु आपको यूं ही संभाले रहे प्रियो। आमीन।